हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट इन श्योर। दोस्तों 10 साल पहले लोगों को टर्म इंश्योरेंस का मतलब नहीं पता था। जिन लोगों को पता था वह लेना प्रेफर नहीं करते थे, क्योंकि आज भी इंश्योरेंस को इंडिया में इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाता है। लेकिन लोगों की अब सोच चेंज होती जा रही है। स्पेशली कोरोना के बाद लोगों को समझ आ गया है, कल को अगर आपके पास एक अच्छा सम इंश्योर नहीं होगा तो आपकी फैमिली फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ सकती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टर्म इंश्योरेंस की। दोस्तों मार्केट में 25 से भी ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है और उन सभी के पास टर्म इंश्योरेंस अवेलेबल है। लेकिन इस वीडियो में हम 10 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स को कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये वो 10 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के टर्म इंश्योरेंस हैं जो बेसिकली लोग लेना प्रिफर करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और इन सभी प्लान्स को कवर करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, ताकि आप सभी लोग को ऐसी बेहतरीन वीडियोस मिलती रहे। और एट द एंड अगर हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें। साथ में दोस्तों अगर आप एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेने का सोच रहे हैं तो हमारा बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का वीडियो जरूर देखें, जिसमें हम सभी बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स कंपेयर किए हैं और बताया कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है जो आप अपने लिए ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और सभी टर्म प्लान्स को कवर करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो 10 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टर्म इंश्योरेंस प्लान है वो है HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर, टाटा लाइफ संपूर्ण रक्षा सुप्रीम, ICICI लाइफ आई प्रोटेक्ट स्मार्ट, SBI लाइफ ई शील्ड नेक्स्ट, बजाज लाइफ ई टच, मैक्स लाइफ स्मार्ट, सिक्योर प्लस, कोटक लाइफ ई टर्म, आदित्य बिरला लाइफ इंश्योरेंस, डिजी शील्ड, एगियन लाइफ आई टर्म प्राइम एंड LIC का टेक टर्म प्लान। तो चलिए इन सभी प्लान्स के सारी डिटेल्स को कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सम इंश्योर की। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी कंपनीज में 50 लाख का मिनिमम सम इंश्योर्ड है। HDFC लाइफ में, मैक्स में और आपका एगॉन लाइफ में आपको 25 लाख का ऑप्शन दिया जा रहा है। अब बात करते हैं एंट्री एज की। तो ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट्स में आपका मिनिमम एंट्री एज इज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एंट्री एज इज 65 ईयर्स। HDFC लाइफ में आपको मैक्सिमम 84 ईयर्स तक का एंट्री एज का ऑप्शन दिया जा रहा है। अब बात करते हैं प्लान ऑप्शन की। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी कंपनीज में नंबर ऑफ प्लान ऑप्शन दिया जा रहा है, जिसमें कंपनी आपको नॉर्मल प्लेन वेनिला टर्म इंश्योरेंस कवर भी प्रोवाइड कर रही है। साथ में कंपनी आपको इनकम बेनिफिट का भी ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है, हेल्थ बेनिफिट का भी ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है, साथ में इंक्रीजिंग कवर का भी ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो पर्टिकुलर प्लान चूज कर सकते हैं और अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। अब बात करते हैं पॉलिसी टर्म की। तो ऑलमोस्ट यहाँ देखेंगे तो सभी कंपनीज में मिनिमम पॉलिसी टर्म इज 5 ईयर्स। कुछ कंपनीज में आपको 2 ईयर्स का भी ऑप्शन दिया जा रहा है, वहीं पर कुछ कंपनीज में मिनिमम 10 ईयर्स का भी पॉलिसी टर्म दिया गया है। अब बात करते हैं मैक्सिमम एंट्री एज लिमिट की। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी कंपनीज में 85 ईयर्स का मैक्सिमम एज लिमिट है। टाटा में और ICICI में आपको ऑलमोस्ट 100 ईयर तक का एज लिमिट दिया गया है। अब बात करते हैं होल लाइफ कवरेज ऑप्शन, यानी कि आप 100 साल तक अपनी पॉलिसी कवरेज ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टाटा में, ICICI में, SBI में और आपका आदित्य बिरला में ऑप्शन दिया जा रहा है। अब बात करते हैं इंक्रीजिंग कवर ऑप्शन की, यानी कि अपार्ट फ्रॉम योर नॉर्मल सम इंश्योर्ड आपका बेस सम इंश्योर्ड को हर साल कंपनी इंक्रीज करती है, जिसके लिए कंपनी आपसे एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करती है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो HDFC लाइफ, SBI लाइफ, आपका मैक्स लाइफ और आपका LIC ये कवरेज प्रोवाइड कर रही है। अब बात करते हैं अर्ली एग्जिट ऑप्शन की, यानी कि कल को 20-25 साल बाद आपको ऐसा लगता है आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो चुकी है और अपनी पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। तो कंपनी उस एवज में आपका जितना भी आपने प्रीमियम पे किया कंपनी आपको वापस कर देती है। तो यहाँ ऑलमोस्ट सारी कंपनीज में अर्ली एग्जिट का ऑप्शन दिया जा रहा है, एक्सेप्ट SBI लाइफ, आदित्य बिरला एंड LIC के। अब बात करते हैं राइडर्स जो इन प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है। सबसे पहले बात करते हैं फ्री राइडर जो इन प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है। तो यहाँ पर कंपनी आपको अर्ली पे आउट इन टर्मिनल इलनेस का ऑप्शन प्रोवाइड करे, जिसमें कंपनी कहती है कल को अगर आपको कोई भी गंभीर बीमारी हो जाती है और डॉक्टर कह देता है आप 6 महीने ज़्यादा जिंदा नहीं रहते हैं, तो कंपनी उस एवज में आपका जो भी सम इंश्योर है उसका 50% आपको तुरंत दे देती है और जो बचा हुआ 50% वो आपके नॉमिनी को डेथ के बाद प्रोवाइड कर देती है। नेक्स्ट इज वेवर ऑफ प्रीमियम कवर। इसमें बेसिकली कंपनी कहती है कल को आपको कोई भी गंभीर बीमारी हो जाती है तो कंपनी आपके फ्यूचर के प्रीमियम जो भी रहते हैं उसको वेव ऑफ कर देती है। तो यहाँ पर बजाज में और ICICI में आपको इसका कवरेज प्रोवाइड किया जा रहा है। अब बात करते हैं पेड राइडर्स की। तो यहाँ जो सबसे पहला पेड राइडर है वो है एक्स्ट्रा पे आउट ऑन एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी, यानी कि कल को एक्सीडेंट के थ्रू आपका टोटल या पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो कंपनी एक लमसम बेनिफिट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा पे आउट ऑन एक्सीडेंटल डेथ।
अगर कल को एक्सीडेंट के थ्रू डेथ हो जाती है तो आपके नॉमिनी को एक एक्स्ट्रा पे आउट प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट इज रिटर्न ऑफ प्रीमियम। कल को आपको कुछ नहीं होता है मैच्योरिटी तक तो कंपनी आपके जितना भी आपने प्रीमियम पे किया कंपनी वापस कर देती है। नेक्स्ट इज कवर अगेंस्ट क्रिटिकल इलनेस, यानी कि कल को अगर आपको कोई भी गंभीर बीमारी हो जाती है जो कंपनी के लिस्ट में है तो कंपनी उसमें अगेन आपको एक अलग से लमसम बेनिफिट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन क्रिटिकल इलनेस। तो यहाँ पर कंपनी कहती है कल को अगर आपको कोई भी क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो कंपनी आपके भविष्य के जो भी प्रीमियम है उसको माफ़ कर देती है। नेक्स्ट इज सर्जिकल केयर। कल को आप हॉस्पिटलाइज होते हैं फॉर एनी सर्जरी तो कंपनी उस एवज में आपको एक लमसम बेनिफिट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज ऑप्शन टू स्किप योर प्रीमियम। इसमें कंपनी कहती है कल को कोई भी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आप अपना प्रीमियम पे नहीं कर पा रहे हैं तो कंपनी उसमें आपके 2 प्रीमियम तक को कैरी फॉरवर्ड कर देती है जो आप भविष्य में जाके पे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हॉस्पिटल केयर बेनिफिट। इसमें बेसिकली कंपनी कहती है आपका कल को कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है फॉर एनी इलनेस या फिर एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से तो कंपनी उसमें आपको एक लमसम बेनिफिट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज एडिशनल कवर फॉर स्पाउस। आप चाहे तो अपनी स्पाउस को भी अपनी पॉलिसी में ऐड करवा सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज एनहेंस लाइफ स्टेजेस ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल जब आप पॉलिसी ले रहे हैं उस समय आप अनमैरिड हैं, आप मैरिड होते हैं, उसके बाद आपके बच्चे होते हैं, उसके बाद आप होम लोन ले रहे हैं तो जैसे जैसे आपके लाइफ स्टेज बढ़ते रहे आप चाहे तो अपने सम इंश्योर को भी इंक्रीज कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्लेम पे आउट ऑप्शन की। तो यहाँ कंपनी आपको बेसिकली 3 टाइप के क्लेम पे आउट का ऑप्शन प्रोवाइड करती है, 1 टाइम, इंस्टॉलमेंट और आपका इंक्रीजिंग। यानी कि जब भी कोई भी क्लेम आएगा तो उसमें कंपनी आपका जितना भी सम इंश्योर वो एक साथ दे देगी और वहीं पर पॉलिसी क्लोज हो जाती है। वहीं पर आपका दूसरा आपका ऑप्शन मिलता है इंस्टॉलमेंट का, यानी कि जितना भी आपको सम इंश्योर मिल रहा है उसको कंपनी टुकड़ों में बांट के अगले 10 साल, 15 साल या 20 साल तक में आपको प्रोवाइड करती है। तीसरा कंपनी उसमें इंक्रीजिंग ऑप्शन प्रोवाइड करती है जिसमें कंपनी आपका हर साल थोड़ा थोड़ा आपका इन सम इंश्योर का पैसा आपको देती रहती है जो कि आपके अगले 15-20 साल तक मिलता रहता है। अब बात करते हैं ऑनलाइन ट्रैकिंग ऑफ योर क्लेम। तो यहाँ पर SBI लाइफ और LIC में आप अपने क्लेम का स्टेटस ऑनलाइन चेक नहीं कर सकते हैं, वहीं पर बाकी कंपनीज में इसका ऑप्शन दिया जा रहा है। अब बात करते हैं परसेंटेज ऑफ क्लेम सेटल्ड इन लेस देन 30 डेज। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका कोटक में और आपका एगॉन लाइफ में 100% क्लेम सेटलमेंट है विद इन 30 डेज, वहीं पर SBI लाइफ में थोड़ा सा हमें कम नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं परसेंटेज ऑफ कंप्लेंट रिसीव्ड ऑन ओवरऑल क्लेम। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एगॉन लाइफ में हमें थोड़ा सा कंप्लेंट रेशियो ज़्यादा दिखता है, वहीं पर साथ में ICICI में भी हमें कंप्लेंट रेशियो ज़्यादा नज़र आ रहा है। कम कंप्लेंट रेशियो की बात करूँ तो HDFC लाइफ में सबसे कम है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ पॉलिसीज जो 2021-22 में क्लेम के लिए आई थी। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा LIC की पॉलिसीज़ आई थी, वहीं पर सबसे कम एगॉन लाइफ की है। अब बात करते हैं वैल्यू वाइज। तो यहाँ पर LIC का 29,586 करोड़ का क्लेम आया था, वहीं पर एगॉन लाइफ का 276 करोड़ का ही क्लेम था। अब बात करते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो की। तो अगर मैं नंबर ऑफ क्लेम्स की बात करूँ तो यहाँ पर मैक्स लाइफ का सबसे बेहतरीन नंबर्स है, वहीं पर सबसे कम मुझे SBI लाइफ का नज़र आता है। अगर मैं वैल्यू वाइज बात करूँ क्लेम सेटलमेंट रेशियो की तो यहाँ पर एगॉन लाइफ का सबसे बेहतर नज़र आ रहा है, साथ में HDFC लाइफ का थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो की। ये बेसिकली कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बताता है टू पे हिज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो एज पर द IRDAI रूल आपका कम से कम 150% का सॉल्वेंसी रेशियो होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बजाज लाइफ में 516% का सॉल्वेंसी रेशियो मेंटेन करके रखा है, वहीं पर आदित्य बिरला का सबसे कम सॉल्वेंसी रेशियो है। अब बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन की। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी कंपनीज में आपको सिंगल, रेगुलर, लिमिटेड पे का ऑप्शन दिया जा रहा है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो HDFC लाइफ और टाटा लाइफ में आपको लिमिटेड पे में आपको मल्टीपल ऑप्शन दिया जा रहा है, जिसमें आप चाहे तो अपने चॉइस के हिसाब से अपना पेमेंट पीरियड को चूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट मोड का। तो यहाँ अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट सभी कंपनीज में मंथली, क्वार्टरली, हाफली और ईयरली का ऑप्शन दिया जा रहा है। अब बात करते हैं प्रीमियम। तो अगर मैं 30 ईयर ओल्ड मेल का 70 एज तक का कवरेज देखूँ फॉर 1 करोड़, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रीमियम LIC का आता है। अब बात करते हैं डिस्काउंट जो आपको ऑनलाइन मिलता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी कंपनीज में आपको डिस्काउंट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। कुछ कंपनीज में आपको लाइफ टाइम डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, वहीं पर कुछ प्लान्स में आपको फर्स्ट ईयर के प्रीमियम पे मिलता है। अब बात करते हैं यूनिक फीचर्स जो हर एक प्रोडक्ट में अवेलेबल है। पहले बात करते हैं HDFC लाइफ में। तो यहाँ पर कंपनी स्पाउस कवर ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है, साथ में कंपनी ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है जहाँ पर आपका रेगुलर
प्रीमियम को आप लिमिटेड पे प्रीमियम में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टाटा लाइफ, यहाँ पर आपको मल्टीपल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन दिया जा रहा है, साथ में कंपनी इसमें हॉस्पिटल केयर का ऑप्शन कवरेज प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट इज आईसीआईसीआई लाइफ, तो इसमें कंपनी स्मार्ट एग्जिट का ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट इज एसबीआई लाइफ, यहाँ पर अगेन कंपनी आपको स्पाउस कवर का ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट इज बजाज लाइफ, तो यहाँ पर कंपनी का प्रीमियम बहुत कम है, साथ में इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट इज मैक्स लाइफ, तो यहाँ पर कंपनी स्किप द प्रीमियम का ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है, साथ में कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी अच्छा है। नेक्स्ट इज कोटक लाइफ, तो यहाँ पर कंपनी आपको फ्री हेल्थ चेकअप प्रोवाइड कर रही है ऑन द गैप ऑफ एवरी 5 ईयर्स। नेक्स्ट इज आदित्य बिरला लाइफ, तो यहाँ पर अगेन आपको मल्टीपल प्लान का ऑप्शन दिया जा रहा है, साथ में आपको मल्टीपल राइडर्स का भी ऑप्शन दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज एग्योन लाइफ, तो यहाँ पर कंपनी स्मोकिंग क्विट प्रीमियम रिडक्शन का ऑप्शन दिया रहा है, साथ में कंपनी इसमें रिटर्न ऑफ प्रीमियम का भी ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट है LIC, ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। सो दोस्तों इस तरह हमने प्रोडक्ट की सभी चीज़ों को कवर किया। साथ में दोस्तों आपको बता दो, जब भी आप टर्म इंश्योरेंस ले कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप पॉलिसी ले आपका रिन्यूअल के समय आपको ग्रेस पीरियड देखना ज़रूरी है। अगर आप मंथली पेमेंट ऑप्शन ले रहे हैं तो आपको ग्रेस पीरियड 15 डेज़ का मिलता है, वहीं पर अगर आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली पेमेंट मोड ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं तो आपको 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिलता है। नेक्स्ट इज रिवाइवल, यानी कि अगर आप पॉलिसी ले लेते हैं और कोई वजह से आप अपनी पॉलिसी कंटिन्यू नहीं कर पाते तो कंपनी 5 साल तक का समय देते हैं, जिसमें आप चाहे तो अपनी पॉलिसी को वापस से रिवाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लोन, आप अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट कोई भी लोन नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्री लुक पीरियड, अगर आप पॉलिसी लेने के बाद आपको पॉलिसी समझ नहीं आती है तो आप 30 दिन के अंदर अपनी पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं, कंपनी आपको आपका पैसा दे देती है। साथ में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप टर्म इंश्योरेंस ले सारी इन्फॉर्मेशन आप खुद ही भरें। अगर आप अपने एडवाइज़र के थ्रू भरा रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लीज़ इंश्योर जो भी डिटेल्स आपका एडवाइज़र भर रहा है आप उसको क्रॉस चेक कीजिए, और जब भी आपके पास पॉलिसी बॉन्ड आता है आप उसको वापस से गो थ्रू कीजिए, ताकि भविष्य में क्लेम के दौरान कोई भी कंपनी को पॉइंट ऐसा ना मिले जिसकी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाए। सो अब बात करते हैं कौन सा प्लान किसको लेना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि ये जो टिल 85 तक का कवर या फिर 100 ईयर्स तक का कवर जो आप कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो ना ले, क्योंकि उसमें प्रीमियम बहुत हायर साइड में चला जाता है। मैक्सिमम आप 70-75 इस तक का कवर ले, उसमें आप ऑलमोस्ट अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर देते हैं। अब बात करते हैं कौन सा प्लान किसको लेना चाहिए। दोस्तों यहाँ अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम वाइज LIC का सबसे ज़्यादा प्रीमियम है, लेकिन एट द सेम टाइम ये ऑनलाइन टर्म प्लान है, तो जब आप पॉलिसी ले रहे हैं ऑनलाइन आपको ही सारी चीज़ें फिलअप करनी पड़ेगी, और भविष्य में जब भी आपका क्लेम आएगा आपके परिवार को डायरेक्टली ब्रांच से या फिर ऑनलाइन सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। तो अगर आप इन सब चीज़ों से कंफर्टेबल नहीं है तो आप LIC का प्लान मत लीजिए, आप कोई भी ऑफलाइन प्लान में जा सकते हैं। अब बात करते हैं LIC के अलावा कौन सा प्लान ले सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट बाकी सभी कंपनीज की जो प्रीमियम है ऑलमोस्ट आजू बाजू 1000-1500 का ही फ़र्क है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक अच्छा टर्म प्लान ले सकते हैं। दोस्तों हम सभी प्लान्स के ब्रोशर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहे तो फर्दर ग्रो थ्रू कर सकते हैं। हम सभी बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं एंड ऑल ओवर इंडिया सेल्स एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ के हेल्थ इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी छोटी मोटी हेल्थ इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।